ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अगर आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सीख रहे थे। सो मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके बताया था, और वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने कर्सॉफ्स का लूप रूल पढ़ा था। लूप रूल, कर्सॉफ्स लूप रूल बोल के सेपरेटली एक सब टॉपिक है, बट कॉन्सेप्चुअली वो कुछ भी नहीं है। वो सेम चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, कि अगर आप एक पॉइंट से, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे पहुंचोगे तो नेट ड्रॉप इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो कैसे आप पोटेंशियल लिखते थे किसी भी एक स्ट्रेच ऑफ वायर, एक वायर में, या स्ट्रेच ऑफ कंडक्टिंग वायर में जिसके अंदर रेजिस्टेंसेस, बैटरी सब कुछ होती थी, अगर आपको याद होगा, तो वहां पे भी हमने वही पॉलिसी फॉलो की थी या वही रूल्स फॉलो किए थे। वही अभी आप एक स्ट्रेच में ना होके एक लूप में आ जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कर्सॉफ्स लूप रूल। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे कि आपका जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, राइट? ओके, तो आज हम क्या करते हैं, आज हम बेसिकली कुछ और, इससे पहले हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली थी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, इससे पहले जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली थी, तो हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाला था, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने ऐसे केसेस में निकाले थे जहां पे सीरीज और पैरेलल विजिबल थे, इजीली विजिबल थे। ठीक है, और इससे पहले हमने जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के सवाल किए थे, वहां पे सीरीज और पैरेलल हमें आसानी से दिखते थे। बट ऐसे बहुत से सवाल होंगे जहां पे हमें सीरीज पैरेलल आसानी से नहीं दिखेंगे। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है, तो आज हम ऐसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे वेयर सीरीज एंड पैरेलल आर नॉट इजीली विजिबल। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, तो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। आज हमें बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सपोज मैं आपको एक सर्किट देता हूं, ठीक है, सपोज ध्यान से देखिए, ठीक है, लेट अस से दैट ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 ओम, सारे रेजिस्टेंसेस 2 ओम देता हूँ, अलग अलग वैल्यूज दूंगा तो कैलकुलेशन ही ये होगी। हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे इन सब सवालों को सॉल्व करें। ध्यान से देखिए, मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी? ठीक है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको बहुत सारे रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं। कुछ कुछ इजी चीजें जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इस आर्म में ये दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम और 2, और इस आर्म में ये दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम और 2 ओम, ये सीरीज में है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे बना सकते हैं, 4 ओम, फोर ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। ठीक है, ये ए, ये बी। चलो ध्यान से देखो, अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 ओम और ये 2 ओम को सीरीज में कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये दोनों वायर कांटेक्ट में नहीं है, एक के ऊपर दूसरा ऐसे उछल के जा रहा है, कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा,
4 ओम, ये हो गई 4 ओम, ये हो गई 4 ओम, और ये पॉइंट बी है। तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको यहाँ पे ये 4 ओम, कौन सा 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम, और यहाँ पे भी एक 4 ओम है, राइट? हाँ, भूल गया था मैं, सॉरी, ये 4 ओम। अब सवाल ये है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये सीरीज में है या पैरेलल में है, आपको रेडीली कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए? तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, मान लो इधर का पोटेंशियल है वी, इधर का पोटेंशियल है वी, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। क्या बोलते हैं? पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। सो इस टेक्निक में हम करते क्या है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक में, कि हम आर्बिट्ररीली पॉइंट्स की पोटेंशियल एलोकेट करते हैं, और अगर हम लीड वायर में ट्रैवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल की वही वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी, और पोटेंशियल की वैल्यू तभी चेंज होगी जब हम किसी रेजिस्टेंस के पास में आ जाए या रेजिस्टेंस में जंप मार रहे हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल VA बोलूं, तो वही पोटेंशियल आ जाएगी यहाँ पे भी VA, यहाँ पे भी VA आ जाएगी, सिमिलरली यहाँ पे भी VA आ जाएगी, इस जगह पे भी VA आ जाएगी, इस जगह पे भी VA आ जाएगी। और अगर यहाँ की पोटेंशियल VB है तो इस जगह पे भी VB आ जाएगी, इस जगह पे भी VB आ जाएगी, इस जगह पे भी VB आ जाएगी, यहाँ पे भी VB, तो यहाँ पे भी VB, और इसके अक्रॉस में इस पॉइंट पे भी VB आ जाएगा। तो अगर तुम देखोगे, तुम्हारे पास एक पॉइंट है VA, एक पॉइंट है VB। अब देखो सारे रजिस्टर, सबसे पहले ये 4 ओम वाला रजिस्टर देखते हैं, क्या ये VA और VB के अक्रॉस में है? तो ये 4 ओम का रजिस्टर मार दो। फिर तुम देखो ये वाला, ये VA और ये VB, VA और VB के बीच में ये 4 ओम फिर से आ गया, तो ये 4 ओम हो गया। फिर से देखो ये VA, तो इस पॉइंट पे VA रहेगा, ये VB, तो इसके क्रॉस में भी 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लो, ये VA, ये VB, तो यहाँ पे भी 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा था, रेजिस्टेंसेस का गुच्छा, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का गुच्छा दिख रहा था, ये बेसिकली 4 ये 4 रेजिस्टेंसेस सीरीज, सॉरी पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 4/4 विच इज 1। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम। क्या मेरी बात समझ में आई? ध्यान से देख, क्या क्लैरिटी के साथ समझ में आया क्या किया हमने? अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप। देखो ध्यान से, क्या समझ में आया? क्या दूसरे स्लाइड में चले? सब लोग देखो क्या किया हमने, दिखा क्या एवरीवन? तो हम अभी ऐसे सर्किट्स देखेंगे जहां पे रेडिली सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो उसका जो हमने पहला टेक्निक पढ़ रहे हैं, दैट इज द पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक क्या बोलता है? किसी भी जगह पे पोटेंशियल एज्यूम कर लो एक, और अगर लीड वायर है तो लीड वायर को फॉलो करके जहां तक लीड वायर है वहां तक वही पोटेंशियल लेके चले जाओ, ठीक है, वही पोटेंशियल लेके चले जाओ। एंड दिस वे आप एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी सर्किट में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। आइए और कैसे कैसे सवाल होंगे, आइए देखते हैं। मान लो
ठीक है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, 4 ओम है, ऐसा एक लीड वायर से कनेक्ट कर दिया, ऐसा एक लीड वायर से कनेक्ट कर दिया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल निकालना है, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, पोटेंशियल नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ये निकालना है। कैसे निकालोगे बोलो? जो सिखाया है वो यूज करने की कोशिश करो। ये पॉइंट ए है मान लो, ये पॉइंट बी है, ठीक है, इसको x मानो, इसको x मानोगे तो ये पॉइंट भी x हो जाएगा। ये b, इसको b मानो, सॉरी, तो ये पॉइंट भी b हो जाएगा। वही है, क्योंकि लीड वायर है तो b हो गया, तो यहाँ पे भी b आ गया। तो ये लीड वायर है तो यहाँ पे भी b आ गया। इस जगह पे मान लो ये c है, तो ये c है तो यहाँ पे भी c है। ठीक है, अभी देखो आपके पास 3 पॉइंट्स है, a b एंड c। ठीक है, a b एंड c। ठीक है, अब मुझे बताओ बी और सी के बीच में कितने रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं तुमको? ये देखो, ये बी और ये सी के बीच में 1-2 ओम, इसको यूज कर लो। ठीक है, फिर बी और सी के बीच में ये 3 ओम, इसको यूज कर लो। फिर बी और सी के बीच में ये 4 ओम, इसको यूज कर लो। सब यूज हो गया। अभी ए और सी के बीच में 6 ओम है, तो इस ए को, आपको ए और बी के बीच में करंट निकालना है, तो इस ए को यहां ना रख के यहां रख लो। तो अब ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 6 ओम। देखो तुम्हारी सर्किट आसानी से बदल गई। ये पॉइंट बी बोल सकते हो तुम। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या 4, 2 और 3, क्या ये पैरेलल में है? तो इसका पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, विच इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3। कितना आ जाएगा? 4 2 3 और 4 2 3 कैल्शियम 12, 3 प्लस 6 प्लस 4, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 12/13। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12/13 ओम। और ये 12/13 इज, इसको अगर हम रिड्यूस करें तो इट विल बी लाइक दिस। ये 12/13 ओम और इसके साथ सीरीज में है 6 ओम, और ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी विल बी 12/13 प्लस 6 ओम। कितना आ गया? 13 6 जा 78, 78 प्लस 12 90, 90/13 ओम। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट इज द आंसर। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? क्लियर है? आइए, कोई सवाल? एक सेकंड, मैंने हटा दिया। कोई सवाल? क्या समझ में आया है? अभी अकल लगाना, ठीक है? एक सवाल मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ यहाँ पे, देख ध्यान से। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। सब लोग ट्राई करो।
इसमें पॉइंट पोटेंशियल करने जाओगे तो शायद थोड़ा फंस जाओ, थोड़ा सा और कुछ अकल लगाओ। मान लो ये वायर से ही बने हुए हैं, राइट? कोई तोड़ मरोड़ के खींच खूंच के कोई सिंप्लीफाई कर सकते हो कि इसको सोचो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बाहर निकाल के कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो कि इस डायग्राम को? सोचो सब लोग। I don't know Arundhati, what is the answer? We will see it. यहाँ पर लीड वायर नहीं है, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा और अक्ल लगा। थोड़ा सा और अक्ल लगाओ। सही बोले तुम कि लीड वायर नहीं है, थोड़ा सा अक्ल लगाओ। देखो मुझे एक बात बोलो, ये तो वायर्स ही है ना, इनको खींच तान के ये कर सकते हो। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को खींच के बाहर निकाल लो। तो इस पॉइंट को खींच के बाहर निकालोगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। देख, ये आर है, ये पॉइंट ए इधर आ जाएगा, और ये पॉइंट बी इधर आ जाएगा। ए को खींच के इधर बाहर निकाला और बी को खींच के इधर बाहर निकाल दिया। तो ऐसे अगर तुम बॉक्स को ओपन टाइप करोगे तो क्या ये सर्किट हो जाएगा? ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये देख, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट एक स्पेशल सर्किट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है? ये सर्किट को सॉल्व करने का तरीका हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लो कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं होता है, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करती है। दिस रेजिस्टेंस इज एज गुड एज नॉन एग्जिस्टेंट। तो फिर ये डायग्राम बन जाता है ऐसा कुछ, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। तो आर ए बी की वैल्यू आएगी 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R, दैट इज 4R स्क्वायर बाई 4R। तो आंसर आया R। क्या मेरी बात समझ में आई? So this is what is provided by Arundhati. Arundhati gave the right answer that resistance is R, but I don't know what method she followed, but this is what is the correct answer. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लियर है ये everyone? क्लियर है? ओके, गुड गुड। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, बस इसको फिलहाल अपने दिमाग में रखो, ठीक है? चलो आगे बढ़े। सब R रेजिस्टेंसेस हैं। You have to find out the equivalent resistance between A and B. बोलो तो। अब याद रखो ये एक लीड वायर है, स्पॉटलाइट यूज करता हूँ, ये एक लीड वायर है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंसेस नहीं है। यही डिफरेंस है प्रीवियस सवाल के रेस्पेक्ट। कैसे सॉल्व करोगे बोलो? हिंट, पॉइंट पोटेंशियल लगाने की कोशिश करो। Try to apply point potential technique which you have learned.
मान लो इधर का पोटेंशियल x है तो इधर का भी x होगा। अब अगर तुम देखोगे bx bx ax ax ab, तो ये a मान लो, ये b मान लो और यहाँ पे x मान लो। अभी सारे रेजिस्टेंस एक एक करके लिखते चलो। ax के बीच में रेजिस्टेंस एक है r, दूसरा ax के बीच में एक और रेजिस्टेंस है r, ठीक है। bx के बीच में रेजिस्टेंस है r, ठीक है। bx के बीच में और रेजिस्टेंस, हाँ और एक r, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस है a और b के बीच में विच इज r। तो a और b के भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ये r और ये r, ये r और ये r कितना हो गया r/2। ये r और ये r कितना हो गया r/2। r/2 और r/2 कितना हो गया r। तो क्या इसे ब्रेक कर सकते हैं? ये r और एक और r, ये a ये b। क्या समझ में आया? तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b? इज इट इक्वल टू r/2? क्या मेरी बात समझ में आई है? इज इट इक्वल टू r/2? ध्यान से देखो। सो दिस इज द पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, बहुत काम आता है, तो आपको समझ के रखना है कैसे करना है, क्या करना है। क्या क्लैरिटी है ये? सो दिस इज द पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। आइए एक और सवाल देखते हैं। ठीक, कोई नहीं, चलो। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। सोचो एक मिनट। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक अप्लाई करो, ऐसे नहीं दिखेगा सीरीज पैरेलल। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए माना तो यही यहां तक कैरी फॉरवर्ड होगा ए, ये यहीं तक कैरी फॉरवर्ड होगा ए, ये बी, तो ये बी, ये बी। तो अगर तुम देखोगे सारे रेजिस्टेंसेज ए और बी पोटेंशियल के बीच में ही आ रहे हैं, तो आप इधर ए लिख लो इधर बी लिख लो और सारे रेजिस्टेंसेज को इनके बीच में अरेंज करो। ए और बी, एक ये यूज कर लो, टिक करते चलो ताकि डबल काउंटिंग ना हो, ठीक है। ए और बी ये यूज कर लो, डबल काउंटिंग ना हो, सारे रेजिस्टेंसेज आ रहे हैं। ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये यूज कर लो। ये हो गया ए और बी के बीच में सारा रेजिस्टेंसेस। तो सारे रेजिस्टेंसेस आर 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 हैं और 5 है, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/r हो जाएगा। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा r/5। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्या क्लियर है ये? क्या समझ में आया है एवरीवन? आ जाओ, देखो ध्यान से।
What is the equivalent resistance across AB? हाँ जी बोलिए। 4R/3। ओके आई डोंट नो। चलिए पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगाते हैं। बी, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, ये लीड वायर होने के कारण इसका भी पोटेंशियल बी, इसका भी पोटेंशियल बी, इसका भी पोटेंशियल बी, बहुत आसान है। अच्छा इधर का पोटेंशियल ए है, तो इधर का पोटेंशियल कितना होगा? इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा? ये सेंटर पॉइंट जहां पे सारे रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं, क्या होगा जल्दी बोलो? ए ही होगा ना? ए होगा क्या? ए होगा। यहाँ का पोटेंशियल ए होगा क्या? ए नहीं होगा भाई साहब, कुछ अलग होगा। एक्स वाई जो मानना है मानो। तो अभी देखो तुम्हारे पास ए है, तुम्हारे पास एक्स है और तुम्हारे पास बी है, ठीक है? तो ए से एक्स एक ही रजिस्टर है आर का, लेकिन एक्स से बी एक दो तीन तीन रजिस्टेंसेस हैं। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? आर प्लस ये हो जाएगा R/3। ठीक, तो आंसर आ जाएगा 4R/3। 4R/3 बहुत से लोगों का आया है आंसर। क्या क्लैरिटी है? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा एक और सवाल करो यहाँ पे। ध्यान से देखियो भाई। सारे रेजिस्टेंस आर, ठीक है? यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। बी एक पॉइंट है, जल्दी बोलो। आ गया? मजा आ रहा है? बन रहा ना सब? बहुत आसान चैप्टर है, इसको एकदम मास्टरी कर लो भाई। किसी भी हालत में ये चैप्टर खराब नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा इस चैप्टर को कंप्लीटली मास्टरी करना चाहिए। कोई मैकेनिक्स की जरूरत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए इस चैप्टर में। बोलो कितना आया? बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। मैक्सिमम बच्चों का इधर मार्क्स आता है, हंसते भी नहीं है बच्चे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/4। क्या मेरी बात समझ में आई है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/4। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? एवरीबॉडी? गुड गुड, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोगों ने निकाला, ठीक है? अभी हम लोग एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम्स।
अच्छा, लैडर प्रॉब्लम सिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड 10th आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, सभी बोर्ड्स के बच्चों से एक छोटी सी रिवीजन करवाना चाहता हूं। आपको याद है आपने ऐसे सवाल सॉल्व किए हैं, x इज इक्वल टू याद है ऐसे सवाल आपने सॉल्व किए हैं? याद है? फाइंड x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किया था, याद है आपको? याद है? r/4 छोड़ दो भाई, अब जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दो। r/4 कैसे सवाल सॉल्व किए थे आपने? क्या क्लैरिटी है? ऐसे सवाल सॉल्व किए थे आपने? कैसे सॉल्व किया था इस सवाल को? कैसे सॉल्व किया था इस सवालों को? यस, कैसे सॉल्व किया था? क्या आपने ये माना था कि इन्फिनिटी तक जा रहा है? तो अगर आप इसमें से एक लिंक हटा दो, इस पूरे माला से अगर एक लिंक हटा दोगे, ठीक है, ये पूरे श्रृंखला से अगर एक लिंक हटा दोगे, बिकॉज ये इनफाइनाइट से बनी हुई है, तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर भी क्या मिलेगा? आपको फिर भी वही वैल्यू मिलेगी, बिकॉज समंदर से एक लोटा पानी निकाल लोगे तो समंदर का पानी का अमाउंट में कोई कमी नहीं आएगी। दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लैरिटी है? ये समझ में आ रहा है? A minute, not even a minute. ओके, चलो, तो मैं ये बोल रहा था, सो आई वाज अ बिट थर्स्टी गाइस, आई हैव टू ब्रिंग माय बॉटल, दैट्स व्हाई। चलो आ जाओ। तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इन्फिनिटी में से अगर आप एक लिंक हटा दोगे तो उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। तो आप करते ये थे कि आप इसको लिख देते x अंडर रूट 2, एक 2 हटा देते थे, इसको पूरा x मानते थे, 2 रख के बाकी पूरे को x से रिप्लेस कर देते थे। मतलब आपने इस श्रृंखला में से एक लिंक ये वाला उड़ा दिया, एकदम बाहर वाला जो है, और फिर इसके पूरे अंदर वाले को भी x मान लिया, क्योंकि इस पूरे श्रृंखला या कड़ी में अगर एक छोटा सा लिंक आप हटा देते हो तो उसकी टोटल सम में कोई दिक्कत या कोई मतलब चेंज ज्यादा नहीं आता है। कि समंदर से अगर आपने एक बूंद पानी निकाल लिया तो समंदर के वॉल्यूम ऑफ वाटर में कोई चेंज नहीं आएगा, वही कंसेप्ट के ऊपर है। फिर आप इसे आराम से सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस x, तो ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर आप इधर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, या फिर अल्फा 1 अल्फा 2 या अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, जो करना है कर लो। क्या क्लैरिटी है? ये तो ये मेथड से आप इसको सॉल्व करते थे। तो लैडर प्रॉब्लम भी इसी कॉन्सेप्ट को एम्प्लॉय करके बनाया गया है। तो लैडर प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे आपकी इनफाइनाइट कड़ी होती है, लिंक चेन बने हुए होते हैं, एक के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चेन बने हुए होते हैं, और आपको इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होती है। मतलब कैसा होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए ही समझाता हूँ। तक गई हुई, ठीक है। तो इसकी मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, ये ए और बी, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमें, जैसे हमने यहाँ पे किया कि हमने इस श्रृंखला से, इस पूरी सीरीज से एक लिंक कट कर दिया, और कट करने के बाद बाकी जो पूरी बची हुई है उसकी वैल्यू वही मान ली है जो टोटल की थी। यही हमने किया है, जो टोटल की वैल्यू थी वही वैल्यू हमने मान ली है। एक कट करने के बाद, एक लिंक कट करने के बाद जो बची उसकी वैल्यू वही मान ली है जो टोटल की थी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व,
करने के लिए जरूरी होगा कि हम यहाँ पे कट करें। यहाँ पे तो सर्किट को कट करने के दो तरीके, इधर आई कैन कट इट फ्रॉम हियर और आई कैन कट इट फ्रॉम हियर। तो मैं इसको लाइन नाम दे देता हूं, सपोज कट 1 और ये कट 2। कौन सा कट मुझे करना चाहिए? कट ऐसा होना चाहिए, कट हैज टू बी सच दैट लिंक, एक लिंक कट करने के बाद आगे की पूरी चेन वैसी ही नजर आनी चाहिए जो ओरिजिनल थी। नहीं समझा पाया मैं? जो ओरिजिनल थी। कट हैज टू बी सच दैट एक लिंक कट करने के बाद आगे की पूरी श्रृंखला, पूरी चेन वैसी ही नजर आनी चाहिए जो ओरिजिनली थी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मैं समझा पाया? ठीक है, अब मुझे बताओ कट 1 किस जगह से कट करनी चाहिए ताकि इसके बाद पहला लिंक हटाने के बाद बाकी की पूरी श्रृंखला वैसी ही नजर आए जैसे इनिशियल थी। कट 1 कट 2। बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने जवाब दिया कट 1 इज करेक्ट एंड कट 2 इज रॉन्ग। तो कट 1 इज द एक्सेप्टेड कट, राइट। तो यहाँ पे कट 1 अगर हम हटाते हैं तो ये एक लिंक हटा देंगे तो मुझे इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी निकालना है। मान लो इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो x मान लेता हूं, सपोज आर ए बी इज इक्वल टू x। तो मैंने कट किया, कट करने के बाद जो पूरी श्रृंखला है, अरे क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम लोग को टाइम नहीं पता होता है क्या कब क्लास होता है? अपने मन से आए जा रहे हो, क्लासरूम लॉक कर दूंगा मैं, अलाउ ही नहीं करूंगा। अपने मन से आए जा रहे हो क्या, या ड्रॉप आउट हो रहे हो? देखो ये ओरिजिनल थी, यहां से मैंने कट कर दिया, तो कट कर दिया तो ये जो पूरा बाकी का जो पूरा नेटवर्क है यहां से जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्या ये एग्जैक्टली वैसा ही है जो पहले का था? तो अगर मैंने ए और बी के क्रॉस में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट एक्स माना है, तो क्या इससे आगे का पूरा को मैं एक्स ही मान लूं? देख यही किया है जो यहाँ पे किया था मैथ्स में, कि पहला लिंक हटाने के बाद बाकी सबको वही मान लिया जो पूरे को माना था। क्या वही किया है? तो इक्विवेलेंट अगर ए और बी के क्रॉस में एक्स है तो ये आर और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रही है ये एक्स ही है। अब इन तीनों रजिस्टर का ये आर और ये एक्स, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसको किसके बराबर करेंगे? एक्स के बराबर। आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले इसको फील करो, कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ना। क्या समझ में आई है? बिकॉज इसके बाद के सवाल आपको ही सॉल्व करने पड़ेंगे। बोलिए भाई साहब। ऑल द intelligent people of the world, can you please answer? Did you understand? एग्जैक्टली वैसी है जैसे कि इनिशियल थी। तो इनिशियल में अगर मैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स मान रहा हूं, यहां वाला आर, और फिर ये पूरी श्रृंखला को रिप्लेस कर दिया एक्स से ही, बिकॉज हमने इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स माना है। तो क्या ये रिजल्ट ऐसा आएगा, एक्स इज इक्वल टू आर एक्स बाई आर प्लस एक्स प्लस आर? क्या चमका है? किसी को कुछ नहीं आया भाई। ये R और ये X क्या ये दोनों पैरेलल में हैं?
तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये आएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, उसके साथ ये R सीरीज में है प्लस R जोड़ दिया तो A और B के बीच के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया विच इज X, तो X इज इक्वल टू RX बाय R प्लस X प्लस R। क्या चमका है? सब बोलेंगे क्या? क्वाड्रेटिक आएगा, सब लोग सॉल्व करो, मैं नहीं करने वाला, जल्दी करो यार, जल्दी, कम ऑन, यू कैन डू इट। बोलिए। बोलो धनुर्धरो। बता। बेसिक कैलकुलेशन अभी स्टोन एज में ही लटके हुए हो यार, तुम अगर अब कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? इतना वीक भी कैसे हो सकते हो? स्कूल में पढ़ाई की हो या फिर ऐसे गांव से आगे उठ के? एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर एक्स इक्वल टू 0, क्या ये सही है? एक्स की वैल्यू निकाल। रेजिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा R प्लस रूट 5R बाई 2 विच इज R 1 प्लस रूट 5 बाई 2। क्या बात चमकी है? दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आई है? तो ये पूरी इनफाइनाइट जो ग्रिड थी उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई? R इंटू 1 प्लस रूट 5 बाई 2। क्या बात चमकी है? एवरीवन, एवरीवन बोलो होनहारो, समझ आया है? चलो आगे बढ़ो। ये देख, find out equivalent resistance across AB. Find out equivalent resistance across AB.
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होनहारों। एक सवाल बता दिया, चलो पहला सवाल नहीं बना, चलो पहला बार ये तो बनना चाहिए दोस्त। √5 - 1/2 सही लग रहा है दोस्त, सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, एकदम सही सिद्धांत जी, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, मजा आ गया। और कोई? सही है सिद्धांत, एकदम सही। √5 - 1/2 बिल्कुल सही है। देख, मैं तेरे को एक बात समझाता हूं, उसे मैं सॉल्व तो करूंगा, लेकिन लॉजिकली तू सोच। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। कोई बच्चा का थोड़ी सी अक्कल लगाता ना, थोड़ी सी अक्कल, तो अपने आप आंसर आ जाता है। तो एक बात समझ, तूने इस सर्किट की पूरी रेजिस्टेंस निकाल ली और वो आई R = √5 + 1/2। ये आया था क्या? अब ये वाली सर्किट और दूसरी सर्किट जो नेक्स्ट स्लाइड में है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रीवियस स्लाइड में जो सर्किट थी वहां पे ये एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस था R का, यहां पे ये गायब है। अरे यार, तो अगर ये गायब है तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, ई में से R अगर हटा दो तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? देख, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि लगाने की जरूरत है। बट हाँ, बिकॉज मैंने ये कराया, वैसे ये टेक्निक बोल रहा हूं, हमेशा तुम्हें याद नहीं रहेगा वैसे। भाई ये जो किया हुआ है वो अकल लगा के कर सकता था क्या? अब R कॉमन ले ले, क्या √5 - 1/2 आ गया भाई साहब? यही आंसर सिद्धांत जी ने बोला है। बट आई एम प्रीटी मच श्योर उसने ये नहीं किया होगा, वो बेसिक से चला होगा। बट क्या आपको लॉजिक समझ में आया कि ये वाली सर्किट जो अभी आप देख रहे हो आपके स्लाइड के सामने है, और जो इसके बाद वाली सर्किट जो दूसरे स्लाइड में है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? यही रेजिस्टेंस का तो डिफरेंस है, एक ही रेजिस्टेंस R का डिफरेंस है। तो इसकी जो इक्विवेलेंट आई है उसमें से R हटा दे भाई, तो आंसर आएगा ना? नहीं चमका? मैं तुम्हारे मेथड से भी करके दिखाऊंगा। क्या ये चमका है? बोलो, मेरी बात समझ आई है? आवाज आ बेसिक मेथड से। देख, फिर से हम दो कैटेगरी ऑफ कट लगाएंगे, कट 1 एंड कट 2। बोलो कौन सा कट लूं यहां पे, सो दैट इसके बाद वाली जो कड़ी आएगी, श्रृंखला आएगी, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल सर्किट। कौन सी, कट 1 या कट 2? तुम्हें बताना है, तुम्हें बताना है, तुम्हें बताना है। कट 1 कट 2 कौन सा कट लेंगे? जल्दी बोलो। कोई कट नहीं सर का है। बोलिए, बोलिए वीर जवानों। हेलो, आई विल टॉक आफ्टर द क्लास। हाँ बोलिए वीर जवानों, बोलिए। कौन सा? कट 2, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कट 2 अगर लेंगे, कट 2 के बाद देखो, कट 2 के बाद वाली जो सर्किट है एग्जैक्टली वैसे ही दिख रही है जो ये सर्किट है। तो अभी हम क्या करते हैं, देख ध्यान से। ढैं ढैं ढैं, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, R X और इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है X। क्या चमका है? क्या X लिखेंगे R + X × R/R + X + R? क्या ये चमका है सबको? क्या लिखा है मैंने एवरीवन? अरे बात समझ आई है कि नहीं है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सही है? बताओ क्या आएगा? x² माइनस x² माइनस R प्लस x2R - 1 = 0। सॉल्व कर लो, वही आना चाहिए, सॉल्व कर लो, वही आना चाहिए, यही आया है एक्सप्रेशन। सॉल्व करो इसको तो आपको x की वैल्यू प्रतीत होगी आते हुए √5 - 1/2 × R। क्या चमका है? बोलो, क्लियर है? आइए,
फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। पर अब समझने वाली बात क्या है कि अब जो रेजिस्टर्स हैं ये सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम नहीं है। जो दूसरा लिंक आ रहा है वहां पे रेजिस्टेंस के गुना बढ़ गया है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड रेजिस्टेंसेस की वैल्यू के गुना बढ़ गई है, और जो तीसरा लिंक है उसको फर्दर के आर, जो सेकंड लिंक थी उससे के गुना बढ़ गई है, एंड लाइक दैट इट इज कंटिन्यूइंग अप टू इंफिनिटी। क्या आप थोड़ी सी अक्कल लगा के सोच सकते हो कि क्या किया जा सकता है? जल्दी बोलो, थोड़ी सी अक्कल लगाओ, अक्कल लगाने की जरूरत है इसमें। ओके गाइस, आपको मैं बोल चुका था कि आपका 19 को रेयर का टेस्ट है, तो कल आपको टेस्ट पेपर मिलेगा नीट वालों को और जेई वालों को। तो वो टेस्ट पेपर आप क्लास के बाद किसी भी टाइम पे दे दें, ठीक है? सॉल्यूशन आ जाएगा इवनिंग तक, और टेस्ट आप दे दें किसी भी टाइम पे, कल दे दें, परसों दे दें, आपकी मर्जी, पर वो टेस्ट आपको देना है और वो स्कोर्स मैं आपसे पूछूंगा पर्सनली, ठीक है? तैयार रहना। मैं ऑलरेडी बोल चुका था आपको। हाँ, कैसे किया भाई? कोई आइडिया देगा? कैसे किया बोलो? ये देख, अब इसमें क्या है कि अगर तू इसके बीच का रेजिस्टेंस x बोल रहा है, जब यहाँ पे r था, तो अब यहाँ पे तेरे को पता है कि जो कट मारी जाएगी ये वाली कट लेनी पड़ेगी, राइट? मैं अभी कट 1 कट 2 नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज तुम्हें पता है कि ये कट लेनी पड़ेगी। तो ये कट अगर मैं लूंगा, ये रेजिस्टेंस r, ये रेजिस्टेंस r, और यहाँ पे जो बाकी का पूरा रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर मैंने इसे x माना है, क्या ये हो जाएगा k टाइम्स x? सोच के बोलो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अगर x था, ये कट करने के बाद ये जो है यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस, राइट? ये r की जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस kr है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? kx, क्योंकि k गुना मल्टीप्लाई हो गई है। तो अब लॉजिकली देखो, क्या x लिखोगे kx r बाई kx प्लस r? ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कर सकोगे। क्या ये समझ में है ये क्या किया मैंने? ये r और kx किस में? पैरेलल में। तो r1 r2 पे r1 प्लस r2 प्लस r दैट इज इक्वल टू x। क्या ये समझ में आया यार? ये एक बार बोलो, ये kx कैसे आया? समझ में आया क्या? देख, इसके बाद रेजिस्टेंस की जगह पे k गुना हो गया है, तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो r था तो x था, तो r की जगह पे kr हो गया, तो क्या ये kx हो जाएगा आगे की पूरी सर्किट? तो kx डाल दी तुमने एंड देन यू सॉल्व इट। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो इसको खुद से? वाह रे कॉन्फिडेंस, वाह! मतलब मेरा मन इतना खुश हो गया तुम्हारा रेस्पॉन्स देख के ना, कि आंख से आंसू निकल आ रहे भाई। बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से, इतने ब्रिलियंट बच्चे, क्या बच्चे हैं भाई। के एक्स आर, आर इंटू के एक्स प्लस आर, और ये के एक्स प्लस आर। यस नो मे बी, प्लीज गाइज, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो?
ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू के एक्स आर प्लस के एक्स आर प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर एक्स आर कॉमन ले लो, एक्स आर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा क्या? 1 माइनस 2k माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक बन गया? अब इस क्वाड्रेटिक में आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, तो उसमें से एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव वाला भूल जाइए, जो पॉजिटिव वाला है वही आपका आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलना पड़ेगा भाई, क्या समझ में आई है बात? क्या बोलना, क्या क्या आपको आया? हाँ सूरवीरो आया, हाँ हाँ तो बोल रहे हो भाई, मेरे सामने तो कॉपी भी नहीं है कि चेक कर लूं। क्या समझ आया है? ठीक, चलो तो आज की कहानी हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कल हम लोग इसको शुरू करेंगे। कल तो मैं इसको अभी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं पहले। आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग।